अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जैसा कि आपको पता है, हमारी शो की रिवायत है कि जुम्मे के दिन हम पहले अपना प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करते हैं, बिकॉज़ ये कंफर्म सी बात है कि इस दिन कोई एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ये दुआ करने का एक उसूल है कि जब भी आप दुआ करें तो पहले दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें शुरू में और इख्तिताम में दुआ के, और अल्लाह को उसके नामों से पुकार के फिर आप दुआ मांगें जो भी आपको मांगनी है। तो इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें से अल्लाह ताला से अगर आप मांगते हैं तो वो अल्लाह ताला ज़रूर उस दुआ को कबूलियत का दर्जा देता है, इंशाअल्लाह ताला, आमीन। आइए दरूद शरीफ पढ़ते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़तरुस समात वल अर्द, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता फरमा दीजिए। जो औलाद वाले हैं उनको औलादों के गम से बचा के रखना, उनको औलादों की ठंडक दिखाना। या पाक परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आपके बंदे हैं। आप चाहते हैं कि हम आपसे माफ़ी मांगें, तो हम सब हाथ उठा के इस वक्त आपसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की। बहुत गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, जाने गुनाह, कबीरा गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, तमाम ऐसे गुनाह जो मेरी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह, जहन्नम की आग से बचाना, मरते वक्त मुँह पर कलमा तैयबा जारी रखना, ख़ात्मा बिल खैर करना। या रहमान राहिमीन, कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह, आखिरत की रुसवाई से बचा लेना। या अल्लाह, आखिरत की रुसवाई से बचाना। या रहमान राहिमीन, मक्का मदीना के दरवाज़े हमारे लिए भी खोल दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी वहाँ हर साल जाके अपनी हाज़री लगा सकें। वहाँ खाना काबा के सामने तवाफ़ और उम्रा करना नसीब फरमाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या रब, या अल्लाह, बहुत सारे लोग बीमार हैं। या अल्लाह, कोविड बहुत फैल रहा है, कराची में हमारे बहुत सारे जानने वाले इस वबा में फंसे हुए। मेरे रब, आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, या अल्लाह, इस वबा को, इस वायरस को हमेशा हमेशा के लिए कुन फयकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। या अल्लाह, और इस वबा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। मेरे रब, जो इसमें मुब्तला है सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना, कैंसर की हालत में मौत ना देना, कोविड की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, चलते फिरते हाथ, शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, मक्का मदीना में मौत देना। या अल्लाह, हमारा आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी या जन्नतुल माला में करना। मेरे अल्लाह, या हय्यो, या क़य्यूम, किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला ना करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। मेरे रब, ये इतने प्यारे रिश्ते हैं, आप ही इनका निगहबान रहिए। या अल्लाह, बेटों में और बहुओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दीजिए। ऐसी मोहब्बतें अता कीजिए जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा जैसी मोहब्बतें थी, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा जैसी मोहब्बतें अता फरमा दीजिए। तमाम मियाँ बीवियों में ऐसी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह,
हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे पाक परवरदिगार। हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी औलादों को उनका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। और मुझ जैसे जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फ़रमा दीजिए और हमको उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए मेरे रब। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, आज हमारे शो पे हम बहुत ही मज़े की चीज़ बना रहे हैं। हम बना रहे हैं, बहुत अरसे से फरमाइश थी इसकी। देखें वक्त आता है तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। हम बना रहे हैं मंगोलियन बीफ विद स्टिकी राइस। ठीक है, आप बिल्कुल मंगोलियन चिकन कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा बीफ में आता है वो चिकन में नहीं आएगा। और मंगोलियन बीफ के लिए आपको लाजमी अंडर कट लेना है, मस्ट है, मस्ट। आप इसको किसी और बीफ के हिस्से से नहीं बना सकते, बिकॉज़ बीफ में टाइम लगता है गलने के लिए। अंडर कट ऐसा पार्ट है बीफ का कि वो विदिन 10 मिनट ऑफ स्टीयर फ्राइंग वो गल जाता है। ठीक है, और हमारा बीफ सर्व होगा स्टिकी राइस के साथ। ठीक है, तो एक तो हम ये बनाएंगे, एक हम बनाएंगे हमारी विंग्स हैं सिराचा, स्वीट एंड स्पाइसी सिराचा विंग्स हैं, और एक बहुत मज़े का मीठा बनेगा पिस्ताशियो बेक पिस्ताशियो पुडिंग, बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए आपको शाही टुकड़े जैसी डबल रोटी फ्राई करके रख लीजिए, किसी भी शेप में, किसी भी तरह। चाहे आप ट्रायंगल्स काट लें, चाहे आप बीच से रेक्टेंगल काट लीजिए, चाहे आप गोल कटर से काट के उसको फ्राई कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी होती है। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और आज का शो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले हम करेंगे मंगोलियन बीफ, बिकॉज़ मंगोलियन बीफ के 3 स्टेप्स हैं। मंगोलियन बीफ को पहले मैरिनेट किया जाएगा, फिर उसकी सॉस बनेगी, फिर उसके राइस बनेंगे। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे अपनी विंग्स की तरफ। नहीं, फिर मैं मीठा करूँगी, बिकॉज़ मीठा बेक होगा। लास्ट में हम विंग्स करेंगे। अच्छा जी, हमें बीफ चाहिए अंडर कट, स्ट्रिप्स में कटा हुआ, जूलियन में कटा हुआ। ठीक है, आधा किलो, 500 ग्राम्स। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस उसी में से ले लेती, हमने निकाल के रखा हुआ है। सोया सॉस, फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस 1 टेबलस्पून हीट। फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, कुछ भी डालते हैं, 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, नमक 1/2 टीस्पून, 1 लिखा है, गलती से 1 नहीं डालिएगा। सारी सॉसेज हैं इसमें, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सब में नमक मौजूद होता है। ठीक है, ये तो हमारा मैरिनेशन हो गया। इसको आप अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। आप या तो सब चीज़ों से मैरिनेट कर दें, फ्राई करने से पहले आप कॉर्नफ्लावर और वो डाल सकते हैं सोडा, लेकिन मैंने साथ ही डाल दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हम लेंगे ऑयल,
नॉट फॉर डीप फ्राइंग, ये डीप फ्राई नहीं है, बस अबाउट 1 कप। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें ये अंडाकट डालेंगे। इस तरह करके आप अंडाकट डाल दीजिए और इसको हम फ्राई करेंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स, तब तक कि ये गल जाए। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इसकी सॉस पे, और इसकी सॉस के लिए कुछ भी नहीं है, जितने इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं सब आपको उठाना है और उठा के आपको अपने सॉस पैन में डालना है और उसको कुक करना है। यहाँ पे वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मैं ब्रेक में इसको डाल रही हूँ फ्राई करने, लेकिन अभी आपके सामने मैं डाल रही हूँ, लेकिन इकट्ठे नहीं डालूँगी बिकॉज़ तेल कम है, हमारा अंडाकट ज़्यादा है, तो मैं आधा डाल रही हूँ अभी और फिर आधा हम उसको निकालने के बाद हम डालेंगे। ठीक है, आप ये देखते हुए जाइए। इस तरह उठाया, सिंगल लेयर में आप डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह डाल के और हम इसको फ्राई करते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे और फिर दूसरा लॉट डालेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मैं ये अंडाकट को फ्राई कर रही हूँ। आधा अंडाकट आपके सामने डाला था जिसको हमने फ्राई कर दिया। इस तरह आपको फ्राई करना है अंडाकट को, और फिर हमने जो बचा हुआ मेरे पास अंडाकट था उसको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। और अंडाकट फिर से बता रही हूँ कि अंडाकट, असली जो अंडाकट होता है वो विदिन 8 to 10 मिनट्स वेल डन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक प्याले में सॉस के लिए अज्जा निकालने हैं, वो मैं निकाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ठीक है, इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। डेढ़ कप। ब्राउन शुगर जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून। स्टॉक का क्यूब जाएगा इसमें आधा, एक बहुत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जाएगा ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस चली गई 2 टेबलस्पून। पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून। ठीक है, फिर इसमें हम डालेंगे बटन रेड चिलीज 4। गौर से देखिए अच्छा, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। काफ़ी अर्सा पहले किसी ने फरमाइश किया था, मुझे याद नहीं है किसने, मंगोलियन बीफ की। ठीक है, ये हमारा आधा किलो फ्राई हो गया। सॉस के सारे अज्जा मैंने इसमें डाल दिए हैं। सिर्फ मुझे इसमें डालना है 4
बटन रेड चिलीज। ठीक है, ये हमने डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तेल चाहिए, लेकिन ये तेल बहुत ज़्यादा है। हम इसी में से लेंगे 1/4 कप तेल। कुकिंग पे आ रही हूँ मैं। जी बेटा, क्वार्टर कप हमने ले लिया तेल। इसमें हम सब में पहले डालेंगे गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक। क्रश्ड गार्लिक डाल दिया, स्लाइस्ड अनियन डाल दी एक, शिमला एक, थोड़ा सा कुक करूँगी 2 मिनट, ज़्यादा सब्ज़ी को नहीं, मुझे मशी करना है, कलर ख़राब नहीं होना चाहिए सब्ज़ी का। 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया, लहसुन का कलर चेंज हो जाए और मैं इसमें ये पूरा मिक्सचर सॉस का डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर 1 tablespoon, dissolve it in 2 tablespoon water, ये देखिए ये उबाल आ रहा है। प्लीज़ सब्ज़ी का कलर देख लीजिए, ये देखें बिल्कुल हल्का सा हमें इसको कुक करना है। Beef fried undercut, चलें चूल्हा बंद। ये हमारा मंगोलियन बीफ हो गया। अब हम आ रहे हैं स्टिकी राइस पे। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, ठीक है, हम यहाँ से ये सब हटवाते हैं, सिर्फ चावल का सामान यहाँ रखते हैं। जैसे ही ये देखें ग्रेवी, ठीक है। अब हम जैसे ही ब्रेक से आएंगे हम स्टिकी राइस करेंगे। स्टिकी राइस करने के बाद इसको सर्व करूँगी आपके सामने। सर्व करने के बाद हम आ जाएंगे अपने मीठे पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये देखें, मैं वही वाला ऑयल ले रही हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग एनी ऑयल, ठीक है। उसी ऑयल में जिसमें हमने बीफ फ्राई किया था, उसी में हमने ले लिया है
उसी में से अबाउट 1/4 कप तेल लिया है। अब मैं बना रही हूँ आपके स्टिकी राइस। स्टिकी राइस इसलिए कि ये राइस ऐसे स्टिकी, मतलब ये जो चावल होते हैं ना, कोरियन राइस और पर्ल राइस, जब आप उनको बॉईल करते हैं तो वैसे चिपके हो जाते हैं, इसलिए। अच्छा, अब ओह सॉरी, कम करेंगे इसको। 2 टेबलस्पून ऑयल, और हम लेंगे बटर 2 आउंस। ये मज़े के लगते हैं गार्लिक राइस इफ दे आर मेड इन बटर, और वो भी लूर पाक का मक्खन। ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक 2 टेबलस्पून क्रश्ड। चूँकि गार्लिक राइस हैं तो गार्लिक ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये चला गया। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक के गार्लिक का कलर चेंज का खुशबू आती है। आई लव गार्लिक। फिर हम इसमें डाल देंगे चावल। ठीक है, चावल के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, वन टीस्पून सॉल्ट, और हम इसमें डालेंगे स्टॉक का क्यूब आधा, थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी, और सोया सॉस 2 टेबलस्पून फ्रेश फ्रीट का। स्टॉक के क्यूब को आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए पानी के साथ, और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ रहे हैं ताकि हमारे चावल बिल्कुल दम पे आ जाएं। ठीक है, ये दिस इज़ टू मच फॉर दिस बीफ। अच्छा, कल शाम में मैं एक जगह गई थी, डिनर पे, अर्ली डिनर पे फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे हमने ऐसे बोल में खाया था, राइस बोल, मंगोलियन राइस बोल। तो इसीलिए इत्तेफाक से मेरे पास ये बोल यहाँ था, तो मैं फिर इसी में ही सर्व कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। अब आप इतनी सारी दुआएं मांगती हैं और हम लोगों को मिला के मांगती हैं, अल्लाह ताला सुनेगा इंशाल्लाह। वो बड़ा गफूर रहीम है। और मेरी आपके लिए दुआ है और आपकी टीम के लिए स्पेशली, कि जैसे आप लोग आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू, आमीन सुम्मा आमीन बेटा। अच्छा, अब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट ये आपकी बहुत पुरानी रेसिपी है, आपकी मदर साइड की है और आपका बकाला आपको याद होगा। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, और आजकल सही मौसम है इसका। आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि देखने सुनने वालों ने मेरे ख्याल से नहीं, ये इनको याद भी नहीं होगी और शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा इसका। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वीक तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने नेक्स्ट वीक मंडे के दिन मैंने शब्देग एक फरमाइश की है, एक रेसिपी हटा के। फिर फ्राइडे के दिन मैं पूरा चाइनीज़ मेन्यू करा रही हूँ 4 डिशेस का, लेकिन अब मैंने मेलिसा की वजह से बटरफ्लाई प्रॉन्स भी उसमें ऐड कर दिए। तो फ्राइडे का शो तो कोई मत मिस कीजिएगा। 5 चीज़ें सीखेंगे आप लोग चाइनीज़ की। तो अब उसके अगले हफ्ते मैं डालती हूँ बकाला। आपका 15 साल में मैंने कोई शो मिस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ मिस? अगर अल्लाह ने जिंदगी सेहत दी तो इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। और अब मुझे आपसे ये भी कहना था, मैंने आपको पुलाव की रेसिपीज भेज दी है। आप तो पुलाव का मैं ऐड करूंगी बेटा। आपा वो तो अब मुझे लग रहा है पुलाव का वीक कर सकती हैं पूरा।
देखती हूँ जो अल्लाह का हुक्म। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, इतनी बड़ी सर्विंग नहीं थी हाँ वहाँ पे। अब ये तो मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, वहाँ तो इतने से चावल थे इतने डिश में, और मंगोलियन बीफ ज़्यादा था। बहरहाल मैं तो अब एक ही पे कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, यू विल लव इट। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये तो हम हो गए इससे फारिग। ठीक है, अब हम करेंगे मीठा। ब्रेक ले लें बेटा ताकि इनसे हट जाए सब। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ओके जी, मीठे पे आ जाइए। बेक पिस्ताशियो पुडिंग, इसके लिए आपको चाहिए डबल रोटी की 8 से 10 स्लाइसेस, जो कि आपने फ्राई की घी में, और उसको आपको कैसरोल डिश में मिक्स करना है। ठीक है, फिर हमको मिक्स करना है दूध, कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क, मिल्क पाउडर, सब कुछ मिक्स करके जब वो बॉईल होगा तो उसको हम डिज़ोल्व कस्टर्ड पाउडर से गाढ़ा करेंगे। आप देख लीजिए, ये जा रहा है इसमें दूध 3 कप। ठीक है, ये जा रहा है इसमें एवेपोरेटेड मिल्क, छोटा वाला एक टिन है, छोटा वाला। मिल्क पाउडर ½ कप, कंडेंस मिल्क 3/4 कप, बहुत मज़े का बनता है ये। सारी इजी वाले मीठे आप रखें रमज़ान के लिए, सेव करें। ठीक है, क्या क्या डाला मैंने? दूध 3 कप, एक छोटा टिन एवेपोरेटेड मिल्क, 3/4 कप कंडेंस मिल्क मीठा वाला दूध, और मिल्क पाउडर कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा। फुल क्रीम मिल्क पाउडर हमने डाला है ½ कप। ठीक है, गलती से 2 दफ़ा लिखा हुआ है मिल्क पाउडर, ½ कप है, 1/4 कप नहीं है। ठीक है, ये आपने सब कुछ डाल दिया और इसको आपको मिक्स करना है। ताकि इसमें जो मिल्क पाउडर है उसकी गुठलियाँ ना रह जाए। इसमें चीनी नहीं डलेगी, इसमें कंडेंस मिल्क चला गया और जो
मिठाई वालों के पास मिठाई मिलती है वो जाएगी, कलाकंद जाएगी। 2-3 पीस डाल दीजिएगा कलाकंद। ठीक है, इसको बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल होगा तो इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वैनिला कस्टर्ड पाउडर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शीन आपा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और शीन आपा, मुझे हांडी मैंने ली है, कहते हैं कि हांडी का शुरू में क्या है, मतलब तेल लगाना चाहिए इसमें, सरसों का तेल पूरी रात, या फिर इसको ऐसे ही पानी में भिगो देना चाहिए? सिर्फ पानी में भिगो के रख दें बस, अच्छा, पूरी ओवरनाइट रात। बस। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। फिर इसमें क्रैक वगैरह तो नहीं पड़ते ना? नहीं चमचा कौन सा? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। चमचा कोई भी इस्तेमाल कर लेना? हाँ, बस अच्छी तरह धो लीजिए और यूज़ कर लीजिए, लेकिन अच्छा पूरी अच्छा, रात पानी में ज़रूर रखिएगा। अच्छा अच्छा, पानी में रखने के बाद फिर इस्तेमाल हाँ करें ना? हाँ। सही है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये 3 टेबलस्पून vanilla custard powder, dissolve it in 1/4 cup water। और जैसे ही इस दूध में उबाल आएगा, 3 कप फ्रेश दूध या टेट्रा पैक दूध, मैंने टेट्रा पैक लिया है, उसमें हमने डाला है कंडेंस मिल्क, ठीक है, 3/4 कप। आधा कप हमने डाला है पाउडर मिल्क, 1 छोटा टिन इवेपोरेटेड दूध, आपकी मर्ज़ी है, आप कलाकंद अभी डाल दो, मैं अभी डाल रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अब खोया भी डाल सकते हैं, अगर खोया डालेंगे तो फिर कंडेंस मिल्क का पूरा टिन जाएगा। पिस्ते थोड़े से अभी डाल रही हूँ, थोड़े से ऊपर डालूंगी स्लाइस पिस्ता। पिस्ताशियो एसेंस, थोड़े से चंद कतरे। पीच का 1 टिन, इतना मज़े का ये क्रीमी और इतना रिच बनता है। ईद पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, ट्रॉली के लिए बनाएं। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं फ़ौरन आ जाती हूँ अपनी विंग्स पे। इधर रखी हुई है विंग्स। विंग्स को हमें फ्राई करना है, फ्राई करके उसकी सॉस उसके ऊपर डाल के और 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए अवन में डालना है। जब तक ये हो जाएगा अवन में, इसको सिर्फ 10 मिनट बेक करना है ताकि हमारी जो पीचेस हैं वो ऊपर से कैरामलाइज्ड हो जाएं।
थोड़ा तेज़ कर रही हूँ ज़रा जल्दी हो जाए। अब मुझे 12 बज रहा है तो देखें अब साइड पे से जोश आ रहा है। ठीक है, ये देखें उबाल आ रहा है ना। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और एकदम से फुल स्पीड में नहीं डालूंगी। चूल्हा बंद। ये कड़क नहीं रहेंगे, ये शाही टुकड़े की तरह नरम हो जाएंगे बिकॉज इसके ऊपर मैं गरम कस्टर्ड डाल रही हूँ। नहीं बेटा ब्रेक नहीं है, नहीं 2 मिनट रुकें। एक डाला, अब मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी ना, दूसरी लेयर और डाल। बहुत डिफरेंट। आपने शाही टुकड़े हमेशा उसके साथ खाएं, ये कस्टर्ड के साथ। डोंट वेस्ट इट, ठीक है। अच्छा खासा है इसमें, पिस्ते भी, खोया वो कलाकंद भी, सब कुछ है। चलें ये हो गया। अब पीच का टिन, हाँ ले लीजिए। अच्छा जी, इसको मैं पूरा भर रही हूँ पीछे से, ठीक है, पूरा भर रही हूँ मैं इसको पीछे से। ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते डालूँगी इधर स्लाइस, और इसको हम बेक करेंगे मे बी फॉर 10 मिनट्स। बस जब पीच थोड़े से कैरमलाइज हो जाएंगे, नरम जैसे हो जाएंगे, हम इसको निकालेंगे और आपको पेश करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, गरम वार्म खाएं या ठंडा खाएं, ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। हाँ हसीन लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, स्वीट एंड स्पाइसी सराचा विंग्स, ठीक है। अच्छा चिकन विंग्स हैं मेरे पास 1 किलो विद स्किन, और एक विंग के 20 से 2 पीस कर लिए। इसको मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ। या तो आप अंडे इसी में मिला दें, टाइम बच जाता है, या आप इसको सॉल्ट एंड पेपर से मैरिनेट करेंगे और फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर मैदे में रोल करेंगे। मैं साथ डाल रही हूँ, ठीक है। दो से 3 अंडे चाहिए, अभी मैं 2 डाल रही हूँ। 2 अंडे चले गए। ओके, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट एंड पेपर, half teaspoon, black pepper and salt, half teaspoon. मैरिनेट कर लीजिए इसको। अब हम इसका
फ्लावर मैदा लेंगे और उसमें हम सारी सीजनिंग्स डाल के उसका सीजन फ्लावर बनाएंगे। और इसको मुझे थोड़े से ही तेल में फ्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान। जुमा मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रखे, आबाद रखे। शुक्रिया। आपका शो मुझे बहुत पसंद है आपा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपकी रेसिपी में ट्राई करता हूँ। बहुत मेहरबानी। हरा मसाला पुलाव आपा मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना आपा। हरा मसाला पुलाव। अच्छा अच्छा, ओके। आपा आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है भाई, मैं तो इधर आप लोगों के लिए ही खड़ी हूँ, मेरा काम है। बहुत कुछ हमने सिखाया आपा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो हमने मैरिनेट कर दिया। 2 अंडे, नमक और काली मिर्चें, ठीक है। अब हम इसका मैदा ले रहे हैं 1 कप, बड़े प्याले में ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूंगी क्रश्ड रेड पेपर। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। आपा मुझे पूछना था कि आप सूप सिखा चुकी हैं? हाँ, मैं 2 वीक से आपके कोई शोज नहीं देख पाई हूँ, तो पूछना था वो जो मैंने सूप की रिक्वेस्ट की थी। नहीं वो अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट वीक मैनचाओ सूप है, उसके बाद हॉट एंड सार है। हाँ अच्छा, मैंने वो 2 हफ्तों से आपका एक भी शो नहीं देखा है। खैरियत? जी आपा, मेरी जिस बहन की डेथ हुई थी उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। ओह नो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसा? आपा डायलिसिस पे थे। ओह अल्लाह। बस वो 2 वीक से हम लोग उसी में लगे हुए थे, तो बस देख ही नहीं पाए। अल्लाह रहम करे बेटा, करम हाँ। करे अल्लाह। एक के बाद एक हमें मिलते जा रहे हैं दुख, तुम क्या करें। अल्लाह की जो मर्जी है, इसमें भी कोई बेहतरी है बेटा। ना जी। शुक्री ना करो, बस अल्लाह का शुक्र करो। जी ठीक है बेटा। जी बेटा। थैंक यू बेटा, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैदा 1 कप, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ठीक है, ये डाल दी हमने। फिर हमने गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ये सब कुछ हमको डाल के इसको हमें मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे हमारी विंग्स को उठा के हम इसमें कोट करेंगे, ठीक है, और हम उसको फ्राई करेंगे। 2 दफ़ा कर लें तो बेहतर है, ठीक है बेटा। ये देखें, 1 दफ़ा किया, मैं इधर जल्दी जल्दी करती हूँ बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। 1-2 आप देख लो। 1 दफ़ा किया, ठीक है, सबको कर लिया 1 दफ़ा। फिर वापस से आपने इसको अंडे में डाला, फिर आपने इसको इसमें डाला और आपने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा ये देखें, आधी विंग्स हमने फ्राई कर ली थी और आधी मैंने अभी डाल दी, ठीक है। अब मैं इसकी बना रही हूँ सॉस बनाने के लिए आपको फ्रेश ट्रीट की सोया सॉस चाहिए, डार्क वाली या नॉर्मल वाली 4 टेबलस्पून। 2 लिखी हुई है, मैं एक ही से काम चला रही हूँ, कोई भी एक डाल दें। 4 टेबलस्पून थाई चिली सॉस फ्रेश ट्रीट की 5 टेबलस्पून,
या क्वार्टर कप। ठीक है। हॉट एंड स्पाइसी केचप फ्रेश ट्रीट की 2 टेबलस्पून। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये चली गई। पानी जाएगा इसमें हाफ कप। ओके, फिर इसमें हम डालेंगे सिरका फ्रेश ट्रीट का वाइट विनेगर 4 टेबलस्पून। Crushed red pepper 1 teaspoon, paprika half teaspoon, black pepper half teaspoon, थोड़ा सा कुक कर लीजिए। ये हो गई है हमारी। अच्छा, अब ये विंग्स निकालेंगे और पायरेक्स की डिश में डालेंगे। काली मिर्च मेरे लिए अज़ाब बनती है। ये विंग्स आप आराम से 6 से 8 लोगों को सर्व कर सकते हैं। विंग्स बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जी ले लीजिए। आप मुझे घबरा देते हैं। चलें, कोई बात नहीं। आप लोग चलिए रिकैप पे मैं वापस से ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के विंग्स इसमें डालूंगी और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ओवन में डालूंगी। ठीक है, लाइव शो है, लाइव शो में कभी कभी ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा जनवरी का नया मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का इशू आ चुका है 2022 का। ज़रूर लीजिएगा, इसमें बड़ी अच्छी हम सब की रेसिपीज़ मौजूद होती हैं एंड इट्स ओनली फॉर ₹180। तो डू टेक इट बिकॉज इसमें सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ओके। आज दावत में बन रहा है स्पिनच सूप एंड चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड। ये बन रही है इंशाल्लाह आपके सामने। देखें, मेरी ये तीनों रेसिपीज़ आज की जो रेडी हैं बिल्कुल तैयार हैं। हमने मंगोलियन बीफ विद स्टिकी राइस बनाया और ये ज़बरदस्त सा बेक्ड पिस्ताशियो पुडिंग बनाया और हमने बनाया ये हमारे फ्राइड विंग्स एंड सराचा सॉस, स्पाइसी फ्राइड विंग्स एंड सराचा सॉस। 10 मिनट के लिए ओवन में। देखें, आधे तो हमने इसको फ्राई करने में ही गला लिए थे विंग्स को, आधे आपने सॉस डाला ऊपर से और 10 मिनट 15 मिनट के लिए ओवन में रख दिया और वो अच्छे से बिल्कुल वेल डन हो जाएंगे। आपने निकाला और फिर ज़रा सा धनिया या पार्सले छिड़क दिया और आपने उसको सर्व कर दिया हरी प्याज के पत्तों के साथ। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल वीकेंड है। इंशाल्लाह आप लोगों से अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी। प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, सबके लिए जो बीमार नहीं है उनके लिए भी। कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा।
तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजला दे और इस वबा से, इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दे या रब। और जितने इसमें ऑलरेडी मुलव्विस हो चुके हैं उनको सबको सेहत कामला दे, उनको ज़िंदगी दे या रब। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ शॉट लगा लीजिए, फाइज़र का बूस्टर लगवा लीजिए। खुदा न खास्ता अगर होगा भी तो माइल्ड होगा। ठीक है, चले जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। आपसे पीर को मुलाकात करेंगे। मेन्यू इंशाल्लाह आज डाल दिया जाएगा हमारा पेज पे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैप्पी वीकेंड।